स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्वी जालिका। तो सबसे पहले अंतःप्रद्वी जालिका को पोर्टर, क्लॉडे और उनके साथियों ने 1945 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने ये यूकैरियोट सेल्स में देखा कि ये फीते के समान, फीते के जैसी स्ट्रक्चर है। और इसके बाद में पोर्टर और कोलमैन 1952 ने इसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और 1954 में पोर्टर एंड पैलेडे ने अपने जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें इन्होंने ये देखा और ये प्रमाणित किया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब जटिल संरचना है जिसमें अलग अलग शेप एंड साइज़ की रिक्तिकाएं, मतलब वैक्यूल्स, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती हैं। तो मतलब ये एक कंटिन्यूअस सतत तंत्र है। एक तरफ तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है और दूसरी तरफ ये केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर एनवलप से जुड़ा रहता है। मतलब पूरे जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये जाल के फॉर्म में बिखरा रहता है ये। और ये जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ये केवल यूकैरियोट्स में मिलता है। अब नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप की होती है। ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि इसमें इसकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो इसमें फर्स्ट टाइप आती है वो है ग्रैन्युलर, कणिकामय ग्रैन्युलर, या इसको रफ भी बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी जो सरफेस है उस पर राइबोसोम मिलते हैं, इसलिए ये रफ या खुरदरा टाइप की कहलाती है। और इसकी जो इस प्रकार की जालिका पट्टिका रूपी चपटी सिस्टर्नी से बनी होती है, मतलब जो सिस्टर्नी होती हैं टाइप इनकी उससे ये बनती है। और इनके जो इनमें कोशिकाओं में जहाँ प्रोटीन का, मतलब एंजाइम्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है वहाँ ये ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये सिक्रीटरी सेल्स में भी बहुत मिलती हैं ये। अब नेक्स्ट आता है ए ग्रेन्युलर या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अकणिकामय, जिस पे राइबोसोम नहीं मिलते हैं। तो इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है या चिकनी सतह होती है इनकी, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं इस पर। और ये जो है इस प्रकार का जाल जो है ये नलिकाओं से मिलके बनती हैं। ये जो नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में जुड़कर इरेगुलर शेप के हो जाती हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं, स्मूथ वर्ल्ड। और ये उन सेल्स में ज़्यादा मिलती है जहाँ पर विभिन्न पदार्थों का सिंथेसिस या संश्लेषण होता है, वहाँ ये ज़्यादा मिलती है। मतलब जो सक्रिय एक्टिव सेल्स हैं उनमें ये ज़्यादा मिलती हैं। जहाँ स्टीरॉयड्स, लिपिड्स इनका सिंथेसिस होता है वहाँ ये अधिकतर मिलती हैं। तो ये हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर, संरचना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, दोहरी झिल्ली से, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। तो ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई एक इर्रेगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है जो कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली रहती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर से मिलके बनती है। फर्स्ट है सिस्टर्नी, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये प्लेट के जैसी होती हैं, लंबी चपटी प्लेट के जैसी। ये अशाखित है, मतलब अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये थैली के जैसी चपटी स्ट्रक्चर है, इन पर राइबोसोम लगे होते हैं। और ये जो है वो
पेनक्रियास की कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली परतों में होती हैं। तो ये जो हैं ये पैरेलली अरेंज होती है, समानांतर पंक्तियों में ये अरेंज या व्यवस्थित रहती हैं और इन पे राइबोसोम पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है वेसिकल। वेसिकल जो हैं वो गोल होती हैं या अंडाकार, ओवॉइड, स्फेरिकल या ओवॉइडल स्ट्रक्चर होती हैं। ये भी थैलीनुमा संरचनाएं हैं और ये कोशिका द्रव्य में अलग से ये दिखाई देती हैं व्यवस्थित। प्रोटीन संश्लेषण, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ ये ज़्यादा मिलती हैं, जैसे पेनक्रियास की सेल्स में। तो ये हुई वेसिकल। और थर्ड है ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं। ट्यूब्यूल्स तो ये स्मूथ वॉल्ड होती हैं और अनियमित रूप से शाखित नलिकाएं होती हैं, मतलब ये इनमें ब्रांचिंग मिलती है इन ट्यूब्यूल्स में। और ये उन सेल्स में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स या विटामिन ए एट्सेट्रा इनका जहाँ संश्लेषण या सिंथेसिस होता है। स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स इनका संश्लेषण जहाँ होता है जिन सेल्स में एक्टिवली, वहाँ ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हुआ इनका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। 3 टाइप की हैं ये। अब नेक्स्ट आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें इनका जो स्ट्रक्चर दिखता है उसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 लेयर्ड होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं और एक मेम्ब्रेन की मोटाई या थिकनेस 50 से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है त्रिस्तरीय 3 लेयर्ड, उसी तरह ही होती है। इनमें बाहर और अंदर तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और बीच में जो लेयर है पतली वाली ट्रांसपेरेंट लेयर वो फॉस्फोलिपिड्स की होती है। तो बाहर प्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड और फिर अंदर प्रोटीन, इस तरह 3 लेयर्ड होती है ये। और अब इसका आता है रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें इसकी झिल्ली पर, मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले मेन एंजाइम्स ये होते हैं। इनमें मेन है NADH, जो NADH है, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ये एंजाइम का नाम है NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज। एक है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोटाइड डाई फॉस्फेट। इस तरह कई एंजाइम्स हैं जो कि इसमें मेनली मिलते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रासायनिक संगठन है। इसमें पेप्टिडेजेस भी मिलते हैं, पेप्टिडेजेस, हाइड्रोलेजेस, ट्रांसफरेजेस, ये एंजाइम्स इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। थैंक यू।